हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आज की इस करंट अफेयर की क्लास में। आज की करंट अफेयर की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यकीन मानिए कि इस क्लास का हर एक सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को लास्ट तक ज़रूर लीजिएगा और आपको यदि क्लास पसंद आती है तो भाई क्लास को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा, आपको इस क्लास की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। दूसरी चीज़, जितनी भी क्लासें आपको दी जा रही हैं सारी की सारी क्लासों का टेलीग्राम पर आपको अपडेट दिया जाएगा। तो सभी अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे जो इसके क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। डेली करंट अफेयर और क्लास आपको ये डेली दी जाती है। आपकी बाकी रिक्वायरमेंट भी हम आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट देख करके आपकी कंप्लीट चीज़ें आपको डिलीवर करते रहेंगे। ठीक है, तो अपना कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक मोटिवेशन लाइन है हमारे सामने। देखो, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। यानी कि जिस सपने को हमें अचीव करना है उसके लिए हमें अपनी नींद का, आराम का, कंफर्ट जोन हमें छोड़ना पड़ता है। ये बिल्कुल बात सच है, सत्य है, बिल्कुल तय है। यानी कि यह अगर कहा जाए कि सूरज की तरह तपोगे तो इतिहास रचोगे, मेरा कहना ये भी है कि सूरज की तरह तपना नहीं बल्कि सूरज की तरह तपना तो ज़रूरी है, साथ साथ में क्या बोलते हैं, पेन। और जब तक आपके हाथों में पेन की निशानी ना बन जाएं तब तक मुझे लगता है कि आपकी मेहनत थोड़ी कम है। तो भाई सपने आपको जागती आंखों से देखने हैं, सोते हुए नहीं देखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास। पहला सवाल मैंने यहाँ पे लिया है। चलिए, पहला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया गया है? यानी कि अगर यहाँ पे आपसे बात करी जाए नेशनल गुड गवर्नेंस डे, इसकी बात करें हम तो भाई नेशनल गुड गवर्नेंस डे ये कब सेलिब्रेट किया गया है? 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर या 25 दिसंबर? चलिए, राष्ट्रीय सुशासन दिवस की बात करें तो भाई ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका 25 दिसंबर, यानी कि 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, ये भाई क्यों किया जाता है, इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसी दिन जो भाई अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होती है। यानी कि अगर बात करें तो जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करी जाए तो भाई इन वाजपेयी जी की जयंती मनाई जाती है। अच्छा, इस बार कौन से नंबर की इनकी जयंती रही है? अगर इस बार बात करें तो भाई इस बार इनकी 100वीं जयंती रही है। और 100वीं जयंती की बात करें तो भाई ये तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो ही जाएगी। ठीक है। अच्छा, इनके जो है, इनके अगर मैं जन्म की बात करूं अटल बिहारी वाजपेयी का, तो इनका जन्म कहाँ पर होता है जी? इनका जन्म होता है ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? अगर इस ग्वालियर की बात करें तो ये पड़ता है जी आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आती है कि भाई ये किस पद पर रहे थे? अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो ये 3 बार जो हैं, 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के पद पर ये रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, तीसरी बात अगर यहाँ पे करें तो भाई अगर यहाँ पे बात करी जाए इनकी अटल बिहारी वाजपेयी की, तो इन्होंने की पार्टी की स्थापना करी थी जो आज भाजपा पार्टी की बात करते हैं, बीजेपी पार्टी यानी कि भारतीय जनता दल की बात करते हैं। तो जो बीजेपी पार्टी है, इस बीजेपी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? इसके संस्थापक जो हैं ये हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी के, इसके संस्थापक हो जाएंगे। अच्छा, इसकी स्थापना कब करी थी? तो इसकी स्थापना करी थी इन्होंने 1980 में, 1980 में इन्होंने बीजेपी पार्टी की स्थापना करी है, यानी कि उसके संस्थापक रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात आती है, क्या इन्हें कोई अवार्ड मिला है? हाँ, इन्हें भारत का हाईएस्ट अवार्ड यानी कि भारत रत्न मिला है। इन्हें भारत रत्न मिला है। और भारत रत्न की बात करी जाए तो कब मिला है? 2014 में मिला है। कब मिला है? 2014 में। इन्हीं की जयंती पर हम क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस मनाते हैं। और ये कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके साथ में जितनी भी आपके लिए इंफॉर्मेशन थी वो सारी मैंने आपको यहाँ पे दी है। तो यहाँ पे देखो, अगर ये थोड़ा फोटो पुराना है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 25 दिसंबर को 1924 को अगर यहाँ पे बात करी जाए तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा राष्ट्रीय सुशासन है उसको यहाँ पे यानी कि गुड गवर्नेंस डे के रूप में हमने यहाँ पे 25 दिसंबर को मनाया है, सेलिब्रेट किया है। अगला सवाल आता है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली केन और बेतवा, 2 नदियां हैं केन और बेतवा, है ना, इन दोनों नदियों की बात करें तो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला कहाँ से रखी है? चलिए, मध्य प्रदेश में रखी है, बिहार में, उड़ीसा में या झारखंड में?
अच्छा, एक केन नदी है, एक बेतवा नदी है, इन दोनों नदियों को जोड़ने की बात की जा रही है। अच्छा, केन नदी कहाँ की है और बेतवा नदी कहाँ की है, अगर आपको इतना पता है तो भाई ये सवाल आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। पहली बात तो भाई इंपॉर्टेंट तो ये है कि देश की पहली योजना है ये, यानी कि अगर बात करें तो जी देश की जो है, देश की पहली मैं कहूँ कि पहली पहल हो जाएगी या पहली ऐसी इस प्रकार की योजना हो जाएगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना है ना। अच्छा, ये जो केन और बेतवा नदी जोड़ो परियोजना है, इसकी बात करी जाए, केन बेतवा, ये बेतवा है, ठीक है, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की अगर बात करी जाए इसकी, तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। अगर इसकी बात करी जाए तो भाई इसकी भाई आधारशिला किसने रखी है, तो या मैं कहूँ कि इसकी आधारशिला कब रखी गई, इसकी आधारशिला की बात करें तो जो इसकी आधारशिला रखी गई है, ये रखी गई है 25 दिसंबर को। क्यों भाई इसी दिन, क्यों भाई इसी दिन इसलिए रखी गई है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर, है ना। अगर बात की जाए तो भाई इसकी आधारशिला जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के आज 2 सवाल आ गए हैं, ठीक है। अटल बिहारी जो वाजपेयी जी की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो इन वाजपेयी जी की जयंती पर, अब इनकी जयंती कब मनाई गई, अभी तो मैंने बात करी 25 दिसंबर को, इनकी 25 दिसंबर की बात करें, 25 दिसंबर को इनकी 100वीं जयंती मनाई गई है, ठीक है। 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में भाई केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना शुरू की गई है। अच्छा, दूसरी बात यह है, ये जो योजना है, इस योजना की अगर मैं बात करूं तो किस क्रांति के तहत, एक क्रांति है जिसका नाम है उग्रम क्रांति। क्या क्रांति है, सॉरी अग्रम क्रांति की बात करी जाए तो एक क्रांति है अग्रम क्रांति। इस अग्रम क्रांति की बात करें तो ये इसका संबंध किससे हो जाएगा, नदी जोड़ों से, नदी जोड़ो परियोजना से इसका संबंध हो जाएगा अग्रम क्रांति का, ठीक है। अच्छा, ये जो परियोजना बनाई जा रही है, इसमें जो खर्चा वहन करेगा, यानी कि भाई इसमें जो खर्चा वहन करेगा, तो इसमें खर्चा कौन वहन करेगा, अगर बात करें तो भाई यहाँ पे केंद्र सरकार, यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की बात करी जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट 90% खर्चा देगी और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि उससे संबंधित, योजना से संबंधित जो स्टेट होगा 10% खर्चा देगा। इस तरीके से पूरा 100% खर्चा निकलेगा। अच्छा, केन बेतवा नदी किन 2 राज्यों के बीच में है, तो केन और बेतवा नदी जो है ये दोनों हैं, ये आपके उत्तर प्रदेश और प्लस में मध्य प्रदेश जो है एमपी, इसके बीच में है। अब यहाँ पे बात हो रही कि भाई ये योजना जो है इसकी आधारशिला कहाँ से रखी गई है। अब इसकी आधारशिला की अगर बात करी जाए तो भाई इसकी आधारशिला रखी गई है जो आपका मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, यानी कि जो एमपी वाला क्षेत्र है प्लस में जो यूपी वाला क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्रों में, खास करके अगर बात करें यूपी वाले क्षेत्र में या इस जो इन दोनों क्षेत्रों का विशेष क्षेत्र है, तो ये आता है बुंदेलखंड का क्षेत्र। कौन सा आता है, ये आता है बुंदेलखंड का क्षेत्र, ठीक है। इस बुंदेलखंड के क्षेत्र को जोड़ेंगे और ये कहाँ आता है, ये आता है मध्य प्रदेश में, क्योंकि ऑप्शन में उत्तर प्रदेश तो वैसे भी नहीं है, आंसर होगा मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जितनी भी इंफॉर्मेशन इस सवाल से संबंधित थी सारी मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो ये आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रखी जा चुकी है, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि हाल ही में 2024 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष का एकल खिताब किसने जीता है। बात किसकी कर रहे हैं, मैन की, ठीक है। यानी कि 2024 में सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है, इसकी बात कर रहे हैं और ये भी किसके लिए है, ये किसकी है, मैन सिंगल्स की, ठीक है। चलिए ये मैन सिंगल्स टाइटल है, इसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बैडमिंटन चैंपियनशिप में, तो भाई इसको होस्ट कौन सा कंट्री कर रहा है। पहला सवाल है होस्ट किस कंट्री के द्वारा किया जा रहा है, होस्ट कर रहा है जी आपका बंगलुरु। अगर बात करें तो भाई किसने होस्ट करा है, इसको होस्ट कर रहा है जी आपका बंगलुरु, ठीक है। ये होस्ट कर रहा है बंगलुरु की बात करें तो भाई ये कर रहा है आपका बंगलुरु, नेशनल कंट्री है वो, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है, तो बिल्कुल। दूसरी चीज आती है, ठीक है, बंगलुरु इसको होस्ट कर रहा है, किस क्रम का हो जाएगा ये, तो भाई ये किस क्रम का हो जाएगा, 86 यानी कि 86वें क्रम का हो जाएगा। मेल में भाई ये यहाँ पे अगर बात करें तो ये टाइटल मेल में किसने जीता है, मेल में जीता है एम रघु ने, किसने जीता है, एम रघु। और ये कहाँ के हैं, एम रघु का संबंध है कर्नाटक राज्य से, ठीक है। अच्छा दूसरी बात करें फीमेल, तो भाई फीमेल में किसने जीता है, अगर फीमेल की बात करी जाए फीमेल में जीता है देविका सिहाग ने, किसने,
देविका सिहाग की बात करें तो जी फीमेल में जीता है देविका सिहाग ने, और इनका संबंध हो जाएगा हरियाणा स्टेट से। ठीक है, चलिए। अच्छा, बैडमिंटन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे उसने पूछा है पुरुष के लिए। पुरुष के लिए कौन जीता है, किसने जीता है, तो यहाँ पे ये जीता है रघु ने, है ना, एम रघु ने। तो भाई ये किसने जीता है, ये जीता है एम रघु के द्वारा। आंसर होगा ऑप्शन ए। अब एक बात करते हैं यहाँ पे बैडमिंटन की। अगर यहाँ पर आपसे बात करी जाए बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन में कौन कौन सी ट्रॉफी होती है, चलिए बैडमिंटन की बात करें तो जो एक उबेर कप की बात करें, एक होता है आपका उबेर कप, ये बैडमिंटन में दिया, यह उबेर कप, ठीक है, बैडमिंटन से संबंध रखता है। एक है थॉमस कप, एक कौन सा है, एक हो जाएगा थॉमस कप, और थॉमस कप का संबंध भी किससे हो जाएगा, बैडमिंटन से हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर मैंने बात करी है आप लोगों से बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 की। ठीक है, 86 नंबर की है। ये हैं आपके एम रघु, जिनकी फोटो आप देख रहे हैं, ये हैं एम रघु, और ये कर्नाटक से संबंध रखते हैं। फीमेल की बात करी जाए तो ये है देविका सिहाग, और भाई ये जो देविका सिहाग है इनकी बात करें तो ये कहाँ की हो जाएंगी, ये हो जाएंगी हरियाणा की। ठीक है, चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहे स्पेडेक्स, एक स्पेडेक्स मिशन है जिसका स्पेडेक्स मिशन, और इसके साथ एक और मिशन है जिसका नाम है पोएम 4 मिशन, यानी कि 2 मिशन है। इन दोनों के दोनों मिशन का संबंध किससे हो जाएगा, एक है स्पेडेक्स मिशन, एक है पोएम 4 मिशन। नासा से, या फिर यहाँ पे ईएसए से, इसरो से, जाक्सा से। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले, भाई ये दोनों मिशन है, इन दोनों मिशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये दोनों मिशन है, इन दोनों मिशन की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि इन मिशन को लॉन्च किसने किया है। ये मिशन की अगर यहाँ पे लॉन्च की बात करें तो जी इसको लॉन्च करना या इससे संबंध हो जाएगा इसरो का। किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, आंसर होगा यानी कि ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन सी, माफ कीजिएगा। हाँ, तो भाई इसको जो है लॉन्च किसने किया है, इसको लॉन्च करा है, ये इसका संबंध हो जाएगा किससे, इसरो से। अच्छा, इसरो के भी किस स्टेशन से, यानी कि किस, अगर बात करें कि इसरो ने भाई लॉन्चिंग व्हीकल का किसका यूज़ किया है या किस स्टेशन से इसको लॉन्च किया है, अगर बात करें तो भाई कहाँ से इसको, किस व्हीकल से लॉन्च किया है, तो किससे लॉन्च किया है, ये हो जाएगा PSLV, यानी कि अगर बात करें तो जो पोलर सैटेलाइट व्हीकल है यहाँ पे PSLV की बात करें, PSLV C60, इससे इसको लॉन्च किया गया है। अच्छा, कब लॉन्च किया गया, तो भाई अगर बात करें कब लॉन्च किया गया तो इसको 30 दिसंबर की बात करें, 30 दिसंबर को इसको लॉन्च किया गया, 2024 को इसको लॉन्च किया गया। अच्छा, 2024 को किसने लॉन्च करा है, इसरो ने। अच्छा, एक तो देखो यहाँ पे ये पोएम 4 है और एक है यहाँ पे स्पेडेक्स मिशन, दोनों मिशन है। अब इम्पोर्टेंट आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्पेडेक्स है क्योंकि इसमें 2 उपग्रह हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, स्टार लगाएंगे, अगर यहाँ पे मैं आपसे स्पेडेक्स की बात करी जाए तो स्पेडेक्स में भाई ये 2, यहाँ पे इसमें 2 उपग्रह हैं। ठीक है, अगर बात करें तो इसमें कितने हैं, इस मिशन में 2 उपग्रह हैं। ठीक है, पहला कौन सा है यहाँ पे, ये है आपका SDX-01। ठीक है, पहला है आपका SDX-01 और दूसरा जो है ये है SDX-02। ये दोनों के दोनों उपग्रह जो है यहाँ पे स्पेस जो या इसरो है इसके द्वारा इसको लॉन्च किए गए हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ये स्पेडेक्स है ये क्या है, स्पेस में डॉकिंग का प्रदर्शन है। ये जो है ये क्या करेगा, ये भाई जो स्पेस है, इस स्पेस में जो डॉकिंग है, इस डॉकिंग का प्रदर्शन करने वाला है। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर अगर यहाँ स्पेडेक्स मिशन की बात करी जाए और साथ में अगर यहाँ पे बात करी जाए आपके पोएम की, तो पोएम 4, ये दोनों मिशन भाई किसने, इसरो ने इनको लॉन्च किया है। चलिए, ये फोटो इसकी नहीं है बाकायदे, पर कोई नहीं। चलिए आगे बात करते हैं, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में सूर्य के अब तक के सबसे नज़दीकी पहुंचने का रिकॉर्ड किसने बनाया है। भाई देखो, सूर्य के बिल्कुल करीब तो कुछ नहीं जा सकता है, अगर जाएगा तो मतलब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सूर्य के अब तक सबसे ज़्यादा सूर्य के नज़दीक कौन गया है, ये पार्कर सोलर प्रोब गया है, आदित्य L1 गया है, या प्रोवा 3 गया है, या फिर यहाँ पे कुआफू 1 गया है। चलिए आंसर इसकी बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो गया है इसके पास तक गया है पार्कर सोलर प्रोब की। ठीक है, जो पार्कर सोलर प्रोब है ये सूर्य के अब तक सबसे ज़्यादा नज़दीक जाने वाला एक उपग्रह हो जाएगा। अच्छा,
अगर यहाँ पे सबसे पहले बात करें पार्कर सोलर प्रोब की बात करें तो पहली बात ये आती है कि जी ये है किसका, ये उपग्रह किसका हो जाएगा, है ना, इसका संबंध किससे हो जाएगा या फिर ये किसका हो जाएगा। भाई इसका संबंध किससे होगा, ये हो जाएगा यूएसए का। और यूएसए की भी कौन सी संस्था है, तो यूएसए की संस्था है नासा। कौन सी है, यूएसए की संस्था है जी आपकी नासा, ठीक है। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा नासा का। अच्छा, इसको लॉन्च की बात करें तो भाई इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, अगर यहाँ पे इसकी बात करें कि इसको लॉन्च जो किया गया है किस रॉकेट से, तो ये डेल्टा 4 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। किससे, डेल्टा 4 रॉकेट की बात करें तो भाई डेल्टा 4 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। अच्छा, अब ये सूर्य के लगभग कितने पास जा चुका है, तो अगर बात करें भाई सूर्य के पास की बात करें तो लगभग सूर्य के कितने पास गया है ये, तो ये गया है सूर्य से 3.8 मिलियन मील दूर है, लगभग 3.8 मिलियन मील की दूरी पर है ये, ठीक है, इतने मील की दूरी पर है। अच्छा, अब ये क्या है भाई, ये क्या है, मैंने कहा भाई ये है एक उपग्रह है। अगर ये उपग्रह है तो भाई ये तो इसकी स्पीड भी होगी, हाँ बिल्कुल। अगर इसकी मैं स्पीड की बात करूँ तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ये है 6.9 लाख किलोमीटर की बात करें तो भाई 9 लाख किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पार्कर सोलर प्रोब की बात करें तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, पार्कर सोलर प्रोब जो है ये आप देख रहे हैं और ये सन की दूरी है, ठीक है, तो ये यहाँ तक पहुँच चुका है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगला सवाल नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से कह रहा है हाल ही में वॉल्ड ईगल, क्या बात कर रहे हैं, वॉल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किसने राष्ट्रीय पक्षी घोषित करा है। तो भाई आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी बनाने वाला कौन सा कंट्री हो जाएगा वॉल्ड ईगल को, रूस हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा, ओमान हो जाएगा, या फिर यहाँ पे यूएसए हो जाएगा। बात किसकी हो रही है, बात हो रही है वॉल्ड ईगल की। किसकी बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम यहाँ पे वॉल्ड ईगल की, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो, अगर वॉल्ड ईगल की बात करी जाए तो सबसे पहली बात तो भाई ये कहाँ का हो जाएगा, कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी बना है, ये जो ये राष्ट्रीय पक्षी बना है ये बना है भाई यूएसए का। कहाँ का बना है, यूएसए का। अच्छा, घोषणा किसने करी है फिर इसको राष्ट्रीय पक्षी बनाने के लिए, इसकी घोषणा करी है भाई यहाँ के राष्ट्रपति ने, यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं इनके द्वारा। क्या नाम है भाई इनका, ये है भाई आपके जो बाइडेन। कौन हो जाएंगे, ये हैं आपके जो बाइडेन की बात करें तो ये जो बाइडेन है जिनके द्वारा यहाँ पर इसकी घोषणा करी गई है। अच्छा, अब तीसरा सवाल पूछेगा कि भाई इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा। अगर इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो ये हो जाएगा हेलिएटस, क्या हो जाएगा, हेलिएटस ल्यूकोक्लास, ठीक है, ल्यूकोफ्लास की बात करें ये इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। जो पूरे विश्व में इस वाइल्ड ईगल को हम जानते हैं पूरे विश्व में, तो ये हेलिएटस ल्यूकोफ्लास के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा यूएसए, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसकी पहचान देखो, इसकी अगर मैं कहूँ तो पीली इसकी चोंच होती है, वाइट इसकी गर्दन होती है, यानी कि वाइट इसका सिर होता है, और ये जो ईगल है आपके सामने ये है, और इसको वर्ल्ड ईगल को जो है आप देखेंगे यहाँ पे यूएसए के द्वारा भाई वर्ल्ड ईगल को राष्ट्रीय पक्षी घोषित करा है। किसने, ये करा है जो बाइडेन वहाँ के प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सवाल नंबर 7 की बात करें। हाल ही में एशिया युवा जूनियर भारोत्तोलन या भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है। जापान में हुआ है, कतर में, मंगोलिया में, या फिर कजाकिस्तान में। चलिए देखिए, अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे जो क्या बोलते हैं एशिया युवा जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप की, है ना। चलिए तो हम यहाँ पे यहाँ पे जो यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है इसकी बात कर रहे हैं, यूथ एंड जूनियर चैंपियनशिप। चलिए इसकी 2024 की बात करें। पहला सवाल ये बनता है कि भाई इसको होस्ट किसके द्वारा किया जा रहा है, इसको इस चैंपियनशिप को होस्ट कौन सा कंट्री कर रहा है। तो ये भाई ये कहाँ हो रही है, ये हो रही है दोहा, और दोहा भी कहाँ, यानी कि कतर के दोहा में, ठीक है। चलिए इसके बाद में इसमें कितने देश हैं शामिल, अगर देशों की बात करें तो इसमें 19 देश हैं शामिल। अच्छा, दूसरी बात, अब बात करते हैं भारत का किस प्रकार का परफॉर्मेंस है। भारत की बात करते हैं
तो भारत का परफॉर्मेंस है, भारत को जो टोटल पदक मिले हैं अगर इनकी बात करें तो जी टोटल कितने मिले हैं 33 पदक भाई भारत को मिले हैं, 33 पदक। अच्छा, भारत को इन 33 में से गोल्ड कितने मिले हैं, अगर गोल्ड की बात करें तो भारत को जी 7 मिले हैं गोल्ड। अच्छा, इसके बाद में सिल्वर कितने मिले हैं भारत को, सिल्वर की बात करें तो 16 भारत को सिल्वर मिले हैं। और अगर ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज कितने मिले हैं, 10 भारत को ब्रॉन्ज मिले हैं। इस तरीके से टोटल कितने मिले हैं 33 भाई मेडल भारत को मिले हैं। आंसर हो जाएगा कतर, दोहा के द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है, होस्ट कर रहा है दोहा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में दिवंगत ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता एम.टी. वासुदेवन नायर, इनका संबंध किससे हो जाएगा। तो भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको और इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया। देखिए बात किसकी कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं हम यहाँ पे एम.टी. वासुदेवन नायर की। एम.टी. वासुदेवन नायर की बात करी जाए तो सबसे पहली बात तो भाई ये जो थे अगर बात करें तो ये कौन थे। अच्छा, केरल के थे, गोवा के, कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश के। चलिए देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि भाई ये जो है इनका हो गया है निधन। ठीक है, चर्चा में है इसलिए ताकि इनका निधन हो गया है। अच्छा, दूसरी बात है भाई इनका पेशा क्या था, ये थे लेखक, ये मलयालम लेखक थे। कौन थे ये, मलयालम लेखक थे। ठीक है, ये थे भाई आपके मलयालम लेखक थे। अच्छा, मलयालम लेखक थे तो इनका संबंध किससे था, इनका संबंध था भी केरल से। कहाँ से संबंध था, इनका संबंध था केरल से। आंसर होगा ऑप्शन ए, ये केरल लिखा है। ठीक है, अच्छा इनका एक उपन्यास था, एक उपन्यास था। इस उपन्यास की अगर बात करी जाए तो ये उपन्यास था इनका नालू केट्टू। ठीक है, ये था नालू केट्टू। अच्छा, मलयालम भाषा में ही था ये। और इसके बाद में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, सबसे पहले इनकी उपलब्धियों की बात करें तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये कब मिला इनको, ये मिला 1995 में, 1995 में। ठीक है, अच्छा इसके बाद इनको यहाँ पे पद्म भूषण भी मिला है, इनको पद्म भूषण मिला। ठीक है, और इस पद्म भूषण की बात करें तो पद्म भूषण कब मिला इन्हें, ये मिला 2005, ये मिला इनको 2005 में। अच्छा, इनको एक और क्या बोलते हैं, इनको केरल ज्योति सम्मान भी मिला था। अगर यहाँ पे केरल ज्योति सम्मान की बात करें कि केरल ज्योति सम्मान कब मिला इन्हें, तो ये जो सम्मान मिला इन्हें, ये सम्मान मिला था इन्हें 2022 में। ठीक है, तो इनसे संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपके साथ सब डिस्कस की हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए तो आप यहाँ पे देखेंगे ये वही व्यक्ति हैं। ठीक है, ये चलिए हाल फिलहाल में इनका निधन हो गया है, संबंध केरल से रखते हैं, लेखक है। अगला सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में वीर बाल दिवस 2024 कब मनाया गया। वीर बाल दिवस 2024 की बात करें तो भाई ये कब सेलिब्रेट किया गया है, चलिए बताएंगे। 23 दिसंबर को, 24 दिसंबर को, 25 दिसंबर या 26 दिसंबर को। देखिए अगर बात करूँ मैं यहाँ पे 26 दिसंबर तो आंसर होगा 26 दिसंबर। चलिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये चिल्ड्रन डे नहीं है, वीर चिल्ड्रन डे है, यानी कि यहाँ पे बात कर रहे हैं हम यहाँ वीर बाल दिवस की। अब वीर बाल दिवस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए, 2024। ठीक है, वीर बाल दिवस 2024 ये 26 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया 2024 को। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे बनती है कि जी ये शुरू कब हुआ था। देखिए इसको सेलिब्रेट करना जो शुरू करा था, ये शुरू करा था, इसकी घोषणा जो करी थी, या मैं कहूँ शुरू करा था, या ये इसकी जो घोषणा करी थी ये करी थी 26 दिसंबर 2022 को इसकी घोषणा करी जाती है। अच्छा, दूसरी बात भाई क्यों, ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ या फिर क्यों इसकी घोषणा करी गई। तो भाई अगर इसके इतिहास की तरफ देखें तो जो सिखों के गुरु गोविंद सिंह थे, जो सिखों के या जो गुरु गोविंद सिंह थे, इनकी बात करें तो जी गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, इनके गुरु गोविंद सिंह जी के दो बेटे थे। एक का नाम था जोरावर सिंह, एक थे यहाँ पे जोरावर सिंह। ठीक है, जोरावर सिंह। और जो इनके दूसरे बेटे थे वो थे फतेह सिंह। कौन से थे, ये थे इनके दूसरे बेटे फतेह सिंह। ठीक है, इन दोनों बेटों की बात करें तो इन दोनों बेटों को
क्या बोलते हैं, मुगल शासक ने क्या बोला था कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लो, लेकिन इन दोनों ने इस्लाम धर्म कबूल करने से मना कर दिया। तो इन्हें जिंदा ही भाई क्या बोलते हैं, जिंदा ही इन्हें मीनार में चिनवा दिया गया था, यानी कि इनको जिंदा ही चिनवा दिया था। तो भाई इनकी शहादत की बात करें तो इनकी शहादत के लिए इन्हें 26 दिसंबर को इन्हें याद किया जाता है। ठीक है, अच्छा कब हुई थी ये घटना, तो ये 26 दिसंबर की घटना थी, 26 दिसंबर 1705 की घटना थी। ठीक है, इनको जिंदा चिनवा दिया था, इसीलिए इनकी शहादत में 26 दिसंबर 2022 से वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा करी गई है। ठीक है, ये हैं दो साहबजादे जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में पहली वाइन पर्यटन नीति किसने लॉन्च करी है। अब देखो जितने भी मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं ना जो बियर पीते हैं, शराब पीते हैं या जो अल्कोहल यूज़ करते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है ये। मतलब इतनी अच्छी खबर है कि उनका दिल सुन के गार्डन गार्डन हो जाएगा। और आज तो वैसे भी 31 है, आज तो वैसे भी उनके लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ होने वाली है। तो भाई ये पहली देखो वाइन, पहली दुनिया की, यानी कि मैं कहूँगी भारत की ये पहली वाइन पर्यटन नीति है। मतलब अगर ऐसी है कि मैं कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वाइन टूरिज्म पॉलिसी है ना, तो ये उत्तराखंड ने लॉन्च करी है, हिमाचल प्रदेश ने, हरियाणा ने या पंजाब ने। चलो ध्यान दो इधर, देखो लास्ट सवाल है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है आपके लिए। देखिए पहली चीज़ तो क्या है, वही वाइन पर्यटन नीति है, यानी कि वाइन टूरिज्म पॉलिसी है पहली। वाइन मतलब वही, हाँ जो आपके दिमाग में आ रही है वही वाइन। चलिए ये पहली बार शुरू की गई है, यानी कि इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भाई ये पहली बार शुरू करी गई है। ठीक है, अच्छा शुरू करी किसने है, किसके द्वारा या किसने इसको शुरू किया है, तो जी इसको शुरू किया है उत्तराखंड ने। किसने, उत्तराखंड में। अच्छा उत्तराखंड में कहाँ पे इसको, इस पॉलिसी को लागू किया गया है, उत्तराखंड में। भाई जो कोट द्वार है, इस कोट द्वार में जो है, कोट द्वार में पहली बार इस पॉलिसी को स्टार्ट किया, इस पॉलिसी को पहली बार लॉन्च किया जाएगा या बनाया जाएगा। अच्छा क्या होगा भाई कोट द्वार में, देखो वहाँ पे होगा क्या, इस नीति के तहत यानी कि जो वाइन टूरिज्म है इसके तहत सबसे पहले बात तो भाई आपको बहुत सारी जानकारी दी जाएगी। क्या क्या, सबसे पहले तो आपको बताया जाएगा इस वाइन का इतिहास कि भैया वाइन कैसे बनती थी, पहले के लोग कैसे बनाते थे। आपको ये भी बताएंगे कि पहले के लोगों ने क्यों पीना शुरू किया था, है ना, कि रम और गम का सीधा संबंध था। तो कभी कभी गम की मात्रा कम करने के लिए रम की मात्रा बढ़ा दी जाती थी, लेकिन जो आज शौक के तौर पे पी जाती है ना। चलो कोई नहीं, तो इसका इतिहास बताया जाएगा। दूसरी, अब आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि भाई टेंशन तो बहुत ज़्यादा है और पीने के लिए पैसे भी नहीं है, तो भाई उत्पादन की प्रक्रिया भी बताएंगे वहाँ पे, आपको टेंशन मत लो, उत्पादन की आपको प्रक्रिया भी बताई जाएगी कि भैया किस तरीके से आप इसका उत्पादन करेंगे। ठीक है, अच्छा और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जी हम तो टेस्ट लेके उत्पादन करेंगे, तो भाई बाकायदे आप वहाँ पे जाएंगे ना तो आपको स्वाद भी चखाया जाएगा। ठीक है, तो और इसके बारे में आपको और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। तो भैया इसके लिए कोट द्वार में आप जा सकते हैं, वाइन पर्यटन नीति के लॉन्च करने वाला है उत्तराखंड। ठीक है, चलिए ये सब मजाक था आपके साथ। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, आज हम इस नशीली दुनिया में मैं आपको इसलिए छोड़ के जा रही हूँ बिकॉज आज आप 2024 की जितनी भी टेंशनें हैं, जितनी भी आपने जो भी 2024 में ऐसे काम करे जो आपको पसंद नहीं थे या जिससे आपका फ्यूचर करियर प्रभावित रहा है जिन चीज़ों से, तो आप उनको छोड़ करके कुछ अच्छी आदतें ला सकते हैं 2025 में। और ये अपने साथ एक वादा करो कि 2025 हमारा कुछ इस प्रकार होगा जिसमें हमें विजयी बनना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम ये क्लास यहीं तक रखते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। ठीक है, चलिए बाकी देखते हैं।